हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवे एकेडमी। मैं हूं विजय सर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग वेक्टर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 5.4 इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और उसके पहले वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने वाले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते वीडियो। सो देखो स्टूडेंट, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ए बार और बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है एग्जैक्टली देखो, ए बार क्रॉस बी बार होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, ये ध्यान देना, यहाँ पे एक एन कैप आता है। क्यों? वेक्टर प्रोडक्ट है। इस वेक्टर प्रोडक्ट को ना बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब बोलोगे सर क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्रॉस है। हम लोग ए डॉट बी था ना, पिछले वीडियोस में देखा है ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ऑफ वी ए इंटू मॉड ऑफ वी इंटू कॉस थीटा। ये जो था एक स्केलर प्रोडक्ट था, इसलिए यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं था। ये जो है ये वेक्टर प्रोडक्ट है। एन कैप एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर। अब एग्जैक्टली एन कैप क्या है बच्चों, वो देखो। एन कैप क्या है, ध्यान देना। ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन होगा। वो डायरेक्शन क्या है देखो, ये आपका ए बार फिगर देख लो, ये आपका ए बार है और ये आपका बी बार है। राइट हैंड थंब रूल फिजिक्स में पढ़े हो ना, वो क्या बोलता है, राइट हैंड का जो फिंगर्स है उसको कर्ल करो ए से बी की तरफ, मतलब ए से बी की तरफ फिंगर्स को, उंगलियों को मोड़ो ऐसा। तो आपका थंब, आई थिंक आपका थंब उंगली से करके देखो, चारों उंगली ए से बी की तरफ, बराबर। थंब कहां पे जा रहा है? आई थिंक ऊपर की तरफ जा रहा होगा, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बार एंड बी बार। मतलब ये जो येलो वाला प्लेन है, इसके ऊपर आपका ए बार और बी बार है ना, इसको परपेंडिकुलर रहेगा ये, इस प्लेन को परपेंडिकुलर। अगर प्लेन को परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा ये कौन? ये ए बार क्रॉस बी बार। अब ये एन कैप क्या है? एन कैप नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, मतलब समझ जाओ यहां से यहां तक का लेंथ है 1, तो यहां पे जो रहेगा ना एक छोटा सा वेक्टर ऐसा, ये समझ जाओ हो गया एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। ठीक है, अब अगर आपको मॉड ऑफ एन नहीं चाहिए या फिर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। यहाँ से अगर आप चाहिए तो साइन थीटा निकाल सकते हो। साइन थीटा क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। क्या किया? इन दोनों को मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया, बराबर। अभी देखो, ये मेरा ए बार है और ये मेरा बी बार है। बी क्रॉस ए अगर निकालना है मुझे, कहाँ? बी क्रॉस ए, मतलब अपने फिंगर्स को बी से ए की तरफ मोड़ो। आई थिंक आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, थंब जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, बराबर, ऐसा रहेगा। तो ये क्या है? बी क्रॉस ए। थोड़ा टाइम पहले हम लोग देखे कि ए क्रॉस बी ऊपर जा रहा था, ए और बी अगर मैं ऐसा ही रखा हूं, और बी क्रॉस ए नीचे आ रहा है, मतलब यहां से अपने को क्या पता चला कि बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आएगा, बराबर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बार एंड बी बार। तो यहां से अपने को क्या समझ रहा है? अपने को ये समझ रहा है कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा, इसलिए यहां पे माइनस आएगा।
ये माइनस क्यों है? क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला के तौर पे आपको क्या याद रखना है कि समझ जाओ कि ए बार और बी बार पैरेलल है। तो बच्चों अगर ए बार और बी बार पैरेलल है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू आई थिंक होगा 0। यहां पे 0 रखो, साइन 0 कितना होता है? 0। तो एनीथिंग इंटू 0 कितना? 0। तो ए बार क्रॉस बी बार या तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 0 के इक्वल। अब ये वेक्टर है इसलिए मैं यहां पे 0 बार लिख रहा हूं, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो राइट साइड में 0 आएगा। यहां से अपने को क्या पता चल रहा है कि अगर मैं ए क्रॉस ए करूं, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं, तो आंसर क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन ए बार एंड ए बार, सेल्फ वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहेगा? 0 रहेगा। समझा? क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने? देखो, ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या? ए और बी के बीच का ए और बी जिस प्लेन पे है उसको एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, वो एन कैप है। हाँ, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। इसी को अगर मैं मैग्नीट्यूड दे देता हूं तो एन कैप हट जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे साइन थीटा क्या आ जाएगा? ये दोनों को अपॉन में भेज देंगे तो ये आ गया। बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए यहां पे माइनस आया। पैरेलल में थीटा 0 होता है, इसलिए ए क्रॉस बी 0 और ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? देखो बच्चों, यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। तो पहला चीज, कभी भी आपको ए बार और बी बार को, इन दोनों को परपेंडिकुलर कोई बोला ना, तो आपको क्या सोचना है? ए बार क्रॉस बी बार के बारे में सोचना है, ठीक है। मतलब मेरे को पता है कि ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है? परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। किसको? ए और बी को। अब आगे क्या बोला है? यूनिट वेक्टर। क्या बोला है? यूनिट वेक्टर। तो ए बार के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? ए बार के अपॉन में हम लोग उसी का मैग्नीट्यूड रख देते थे, बराबर ना। तो परपेंडिकुलर वेक्टर ए और बी दोनों को कौन है? ए क्रॉस बी। अगर इसी के अपॉन में मैं इसी का मैग्नीट्यूड रख दूं, मतलब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी रख दूं, तो ये क्या आएगा? ये आएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो यहां पे हम लोग ने फिगर में देखा ना, ये ए है, ये बी है, पर यूनिट वेक्टर जो रहेगा वो जरूरी थोड़ी ऊपर ही जाएगा। यूनिट वेक्टर तो नीचे भी आ सकता है। अगर ऊपर जाने वाला पॉजिटिव है तो नीचे जाने वाला निगेटिव होगा, या तो अगर ऊपर जाने वाला निगेटिव है तो नीचे जाने वाला पॉजिटिव है, एक दूसरे को अपोजिट रहेंगे। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी के आगे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस और माइनस। एक ऊपर जाने वाला तो एक नीचे जाने वाला, बराबर। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, क्या है फॉर्मूला उसके लिए? प्लस माइनस ए बार प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, और अपॉन में मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। ये हो गया अपना यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। याद करना बच्चों, ये काम आएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आगे देखो, आई क्रॉस आई आपको अभी सिखाया था ना, देखो अभी सिखाया था। क्या? खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0, बराबर। तो यहां पे आई क्रॉस आई क्या आ जाएगा? 0। जे क्रॉस जे भी क्या आएगा? 0। एंड के क्रॉस के क्या आएगा? 0, ठीक है। ये हो गया 0 बार, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है। देन इसके बाद में क्या होता है स्टूडेंट? देखो, आई क्रॉस जे, देन आपका जे क्रॉस के, देन आपका के क्रॉस आई। इसके लिए आप याद मत करते बैठना कि हाँ क्या होता है, मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये 6 फॉर्मूला मैं आपको एक ट्रिक से समझा देता हूं, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आई जे के जो है ना,
ये राइट हैंड ट्रिपलेट्स है, राइट हैंड ट्रिपलेट मतलब अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है ना, वैसा आई जे के, ठीक है। ऐसा आप सर्कुलर में बना लोगे सेम डायरेक्शन में तो भी चल जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो, अगर आपका डायरेक्शन फॉलो हो रहा है आई जे के में, क्रॉस मल्टी, देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ये जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी जो रेड वाला बनाया हुआ है ये वाला सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। अगर सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहा है तो आएगा तो तीसरा बंदा ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स और वाई दोनों को परपेंडिकुलर जेड वाला आएगा। जेड वाला मतलब कौन आएगा, के आएगा। खाली वो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव वो देखना है, तो पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहा था। वैसे भी जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के, जे से जाओ के की तरफ, सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका प्लस आई। देन के क्रॉस आई सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहा है तो प्लस जे आएगा, समझा, तीसरा बंदा आएगा। अब यहाँ पे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई बनाओ, जे क्रॉस आई, देखो डायरेक्शन अपोजिट हो गया। डायरेक्शन अपोजिट आएगा मतलब के तो आएगा लेकिन वो निगेटिव में आएगा, मतलब माइनस के आएगा। सिमिलरली ये माइनस आई आएगा और ये माइनस जे आएगा, ठीक है। आई क्रॉस जे अगर के होता है तो जे क्रॉस आई माइनस के ही होगा ना, उसी पैटर्न पे, ठीक है। आई होप इतना समझा होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर अपना ए बार ये है, मतलब कोई वेक्टर दिया आपको, बी बार ये दिया है, तो ए क्रॉस बी, तो आप ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार से मतलब क्या होगा हमारा, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के क्रॉस बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना एक एक और बाद में एडजस्ट करोगे, जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा ना, वो फाइनल आंसर आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद भी मिलेगा। डिटर्मिनेंट में कैसा रहता है, फर्स्ट रो में क्रॉस प्रोडक्ट देख लो बच्चों, अगर दो वेक्टर दिया रहेगा ना तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले रो में लिखते हैं आई जे के, दूसरे रो में ए वाले का आई जे के का कोएफिशिएंट मतलब a1 a2 a3, फिर तीसरे रो में बी वाले का क्या b1 b2 b3, बस ये डिटरमिनेंट एक्सपांड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं अपन लोग वेक्टर प्रोडक्ट का, तो ये आपका टेक्स्ट बुक का ही है। देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार। एग्जैक्टली ए बार क्रॉस बी बार का मीनिंग क्या होता है, यहां पे देखो पैरेललोग्राम का हमको पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बराबर। अगर आपका एडजेसेंट साइड है, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है आपका ए बार और बी बार, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ बी बार को ताकि एकदम अच्छे से दिखे आपका पैरेललोग्राम। अब एडजेसेंट साइड याद रखना, एडजेसेंट साइड होना जरूरी है, ये ए बार और ये बी बार, ए वाले को पैरेलल है और ये बी वाले को पैरेलल हो गया, ठीक है। तो आपका जो एरिया होता है, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका ए बार क्रॉस बी बार, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड वाला वेक्टर। कैसा क्यों होता है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला उन लोगों ने डिराइव किया, टेक्स्ट बुक ने क्या दिया है, ये आपका ए बार है, ये आपका बी बार है, ये जो बीच वाला एंगल है ए और बी के बीच का एंगल, ये आपका थीटा रहेगा, बराबर है। तो ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये थीटा का अपोजिट वाला है, और अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनस का साइन होता है, बराबर, दैट इज मॉड ऑफ वी इनटू साइन थीटा। तो मेरे को एरिया क्या मिल गया, बेस इनटू हाइट, बेस क्या मॉड ऑफ ए और हाइट क्या है मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अभी हमने पढ़ा था ना, ए बार मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यहां पे बी बार होना चाहिए, इनटू साइन थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, बराबर। तो ये जो है आपका ए क्रॉस बी क्या रिजल्ट देता है, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर। और उसी का मैग्नीट्यूड चाहिए
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, कुछ नहीं करने का, इसी का मॉड ले लेने का, दैट इज मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार आपको दे देगा उसका मैग्नीट्यूड। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट हो गया बच्चों, जो भी आपको वेक्टर प्रोडक्ट में जरूरी चीजें हैं ना, सब कुछ हो गया। इसके बेस पे आप पूरा का पूरा क्वेश्चंस कर सकते हो। अभी एक चीज क्या है, ये तो आपका पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल देख लो, उसके बाद में फिर अपन एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 चालू करेंगे। वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, देखो ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या करना, एक कॉमन पॉइंट ले लो, जैसे ए ले लिया, ये आपका ए बी बार और ये आपका ए सी बार। तो वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है स्टूडेंट, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार। अब बोलोगे सर कैसे आया ये, देखो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हाँ कौन सा, ए बी सी, इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, कैसे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है सी डी और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया बी डी। अब मैं अगर आपको पूछूं कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया बताओ, तो क्या आएगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया, ये क्रॉस ये, यही सीखे ना हम, यहां पे ए बार क्रॉस बी बार ना, बराबर, एडजेसेंट ए बार क्रॉस बी बार, तो यहां पे भी वही आएगा। यहां पे इसका नाम है ए बी बार और इसका नाम है ए सी बार, मतलब ए बी सी डी का क्या आएगा, ए बी बार क्रॉस ए सी बार। अब मैं अगर बोलूं कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो गलत रहेगा क्या, डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, वही तो लिखा मैंने, बराबर। आई थिंक क्लियर हो गया रहेगा। अब इसी का अगर मुझे ये निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मैग्नीट्यूड, तो वो क्या आ जाएगा, हाफ बाहर, मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार। एक चीज का याद रखना, ए कॉमन होना चाहिए, ए बी क्रॉस बी सी नहीं है, ये ए बी क्रॉस ए सी है, क्योंकि एडजेसेंट ये और ये चाहिए, बराबर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको ए बार दिया हुआ है, बी बार दिया है, निकालना क्या है, ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार। चलो ए बार प्लस बी बार निकाल लेते हैं। ए बार प्लस बी बार क्या किया, ए वाला वैल्यू रखा है देखो, एंड बी का वैल्यू रखा है, ऐड कर दो, 2i प्लस आई 3i हो गया, 3j माइनस 4j माइनस j माइनस के प्लस 2k आपका k मिल गया। सिमिलरली इसमें से ये माइनस किया तो ये मिल गया, बहुत इजी था इसलिए वो सॉल्व कर लिया पहले ही। ये निकालना है, अब कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, देखो कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ पहले रो में क्या बोला आपको, i j k, दूसरे रो में क्या आएगा, a प्लस बी वाला मतलब ये कौन है, ये 3 माइनस 1 1, देन a माइनस बी वाला 1 7 माइनस 3 1 7 माइनस 3, बराबर। अब चलते हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा देखो, i इंटू ये दैट इज 3 माइनस 7 3 माइनस 7, देन माइनस j इंटू 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 1 माइनस 9 और माइनस 1, ठीक है, प्लस k इंटू 21 प्लस 1 21 प्लस 1, डिटरमिनेंट एक्सपांड करने आता रहेगा 12th में, तो हो जाएगा माइनस 4i और ये हो जाएगा प्लस 10j और ये हो जाएगा 22k। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को सब कुछ समझा होगा, जो भी कंसेप्ट क्लियर कराया है सब कुछ, ठीक है। ऐसा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए रहोगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस।
तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको पहले बोलेंगे हम लोग ए बार, इसको क्या बोलेंगे बी बार। डिटर्मिनेंट का यूज करके, डिटर्मिनेंट का यूज करके क्या निकाल लोगे, ए बार क्रॉस बी बार। उसके बाद क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, और जैसे ही मैग्नीट्यूड हो गया अपना, उसके बाद क्या करोगे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या, प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। वैल्यू रख दो, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको प्रोसीजर समझा तो वीडियो यही स्टॉप करो और आप सॉल्व करो। मैं इसका सॉल्यूशन अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। पहले से सॉल्व करके रखा है ताकि आपका टाइम बचे। देखो ये ए बार हो गया, ये बी बार हो गया, ए क्रॉस बी आई जे के, ए वाला कौन है 0 1 2, फिर बी वाला कौन आई जे के नहीं है ना, तो 1 1 0। इसको एक्सपांड किया है, देखो यहां तक पहुंचा। इसके बाद में क्या किया, मॉड निकाल लिया, कैसे, स्क्वायर रूट में आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का प्लस के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 4 + 4 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वाले का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये वैल्यू रख दिया। इसी को चाहिए रहेगा तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, प्लस माइनस -2/3 आई प्लस 2/3 जे माइनस k/3 या तो 1/3। हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको ए डॉट बी दिया हुआ है एंड ए क्रॉस बी दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, मतलब थीटा निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए क्रॉस बी दिया है ना, हम लोग क्या करते हैं, पहला मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, फिर सोचते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे आएगा। ये आएगा स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर, समझा ना कैसे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आई थिंक स्क्वायर रूट में 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट जो है वो होता है 3। तो ये हो गया मेरा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बार। अब इसके बाद में हमें एंगल निकालना है ए और बी के बीच का, जो दिया उसके पास चलते। क्या दिया देखो, ए बार डॉट बी बार, बोलने का वी नो दैट ए बार डॉट बी बार क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, अब तो मेरे पास आ चुका है ना मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, ये होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। याद रखना डॉट में कॉस, डॉट कॉस, डॉट कॉस, डॉट कॉस, ऐसे याद कर लो, तो क्रॉस में साइन हो जाएगा। डॉट में कॉस, क्रॉस में साइन, डॉट में कॉस, डॉट कॉस करके याद रखो। अब समझ जाओ, मैंने कंसीडर कर लिया क्या, अब डिवाइड कर रहा हूं, या तो इसको इससे या तो इसको इससे, तो मेरे को साइन अपॉन कॉस 10 बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और उसके अपॉन में ए डॉट बी कर रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखो, मॉड ए मॉड बी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो इधर तो चलो tan थीटा आ गया, लेफ्ट में क्या आएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 3 है, बराबर, देयरफॉर 3, और ए डॉट बी कितना दिया हुआ है, √3, 3 और √3 कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। tan के टेबल में √3 60 डिग्री पे आता है, इसका मतलब थीटा मिल जाएगा 60 डिग्री या तो π/3 रेडियन। हो गया, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, बराबर। चलो 4th वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, ए बार है बी बार है, एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, और उस वेक्टर की खासियत क्या है, वो वेक्टर परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है, ए बार और बी बार दोनों को।
सोच लिए कैसे करना है। ए बार और बी बार दोनों को परपेंडिकुलर, रट्टा मार लो, परपेंडिकुलर टू बोथ। परपेंडिकुलर टू बोथ मतलब होता है ए बार क्रॉस बी बार। निकाल लोगे, ए बार पता है, बी बार पता है, ए क्रॉस बी निकाल लोगे। जैसे ही आपको ये मिल जाएगा, क्या आप मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल सकते हो? हाँ, सुनाई दे रहा है मेरे को, बराबर। अब क्या करेंगे, अब यूनिट वेक्टर, सुनो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, ए बार एंड बी बार, ये इसका काम क्या होता है एग्जैक्टली? इसका काम क्या होता है एग्जैक्टली? देखो, ये आपका ए बार और ये आपका बी बार, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वाला, एक यूनिट 1 सेंटीमीटर बोलो 1 मीटर जो भी बोलना है, उतने यूनिट वाला वो रहता है। मतलब डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब यूनिट वेक्टर जो रहता है वो बेसिकली आपका डायरेक्शन का काम आता है। मैग्नीट्यूड तो 1 है। अगर सोचो मैं इस चीज को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर, अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर है, उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड भी तो 5 हो गया ना, बराबर। मतलब वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड दिया है तो क्या करना रहता है, उस वैल्यू से, उस मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देने का, आपको उतने मैग्नीट्यूड वाला मिल जाएगा। जहां पे ये काम करता है डायरेक्शन का सिर्फ, और 5 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1, वो मैग्नीट्यूड का काम कर दिया, बराबर। समझा प्रोसीजर? यही प्रोसीजर देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। चाहिए रहेगा वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। देखो, ए बार है, बी बार है, ए क्रॉस बी निकाला, आई होप समझ जाओगे आप। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाला, उसके बाद में वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 क्या किया है? देखो, 5 को यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार। प्लस माइनस क्यों समझाना, यहाँ पे मैं प्लस माइनस नहीं बताया क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर था। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा? 5 इंटू प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। वही फॉर्मूला मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, बराबर। बस खाली वैल्यू रखा है, देखो ए क्रॉस बी का वैल्यू ये और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू ये। ठीक है, थोड़ा फास्ट में ये एक्सप्लेन किया। चाहिए रहेगा वीडियो पॉज करके देख लो अच्छे से। कुछ डाउट रहेगा तो चैट में पूछ लो, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ डाउट रहेगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 है अपने पास, 2 है। हाँ, एक ये और एक ये। मैं एक ही कराने वाला हूँ, दूसरा आपको होमवर्क देने वाला हूँ। और मैं आपका कोई जो नोट्स बिट्स रहता है ना प्रिंटेड, वो फॉलो नहीं करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं दूसरा तरीका करा रहा हूँ जो बहुत सिंपल तरीके में हो जाएगा। देखो, मोस्टली आप लोगों का जो प्रिंटेड चीज़ें रहेंगी ना, वहाँ पे सॉल्यूशन कैसा रहेगा ध्यान देना। देखो, मैं पहला वाला ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके जगह पे आपका क्या रहता है फॉर्मूला? मॉड ऑफ यू मॉड ऑफ वी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 8। मॉड यू पता है, मॉड वी पता है, आई थिंक आपको साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का यूज़ करके कॉस थीटा मिल जाएगा। फिर यू क्रॉस वी का फॉर्मूला क्या है? यू क्रॉस वी का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ यू इंटू मॉड ऑफ वी इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। जहाँ पे आप तीनों का वैल्यू पता है रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्रोसीजर ये है जो मोस्टली टीचर्स सॉल्व कराते हैं, मैं दूसरा प्रोसीजर फॉलो करवाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान देना। वो दूसरे प्रोसीजर में एक मिनट, क्वेश्चन वहाँ पे ले लेता हूँ मैं पहले, जस्ट अ मिनट। देखो, मैं जो फॉलो करवा रहा हूँ ना, उसमें आपको एक चीज़ क्या याद रखना है कि आपको कंसीडर करना है कुछ। तो क्या कंसीडर करना है? एज अ फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, यू क्रॉस यू डॉट वी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ यू क्रॉस वी का होल स्क्वायर। ये आपको कंसीडर करना है, इतना याद रखना है। अब मेरे को बताओ बच्चों, यू डॉट वी क्या होता है? यू डॉट वी होता है
मॉड ऑफ वी इंटू कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर होने के वजह से सबका स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, प्लस मॉड ऑफ यू क्रॉस वी क्या होता है, मॉड वी इंटू साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर होने के वजह से यहाँ पे भी इनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, ये हो जाएगा ऐसा, चाहिए रहेगा तो वैल्यू रख सकता था बट थोड़ा फॉर्मूला जैसा बन जाने दो। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मॉड ऑफ यू का स्क्वायर और मॉड ऑफ वी का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ले सकता हूँ ना, क्योंकि कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं ना, कौन रोकने वाला है आपको। क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से कि ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला क्या मिलेगा, u डॉट वी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ u क्रॉस v का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, बराबर। अब पहले वाले में देखो, आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, और दूसरे वाले में क्या है, ये निकालना है, इस चीज को निकालना है, और आपको ये तीनों चीज पता है पहले से, बराबर। तो फर्स्ट वाला ही सॉल्व कर रहे हैं अपन, फर्स्ट वाला u डॉट वी निकालना है, बराबर। तो चलो मॉड ऑफ u क्रॉस v, देखो u डॉट v का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ u क्रॉस v क्या दिया है, मॉड ऑफ u क्रॉस v 8 दिया है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया 64, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ u कितना है, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू मॉड ऑफ v कितना दिया है 5 का हो जाएगा 25, 4 इंटू 25 100, 64 उधर गया, 100 माइनस 64 कितना हो गया, 100 माइनस 64 हो गया 36, और 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6, और डॉट प्रोडक्ट कैसा है, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए u डॉट वी क्या आएगा प्लस माइनस 6। प्लस कब होगा, जब आपका थीटा एक्यूट होगा, बराबर, दैट इज थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड π/2, और निगेटिव कब होगा, जब आपका थीटा ऑप्ट्यूज होगा 90 और 180 के बीच में, समझा। सेम पैटर्न पे स्टूडेंट्स आप लोग मॉड ऑफ u क्रॉस v निकालना, लेकिन एक चीज का ध्यान देना कि मॉड ऑफ u क्रॉस v जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। काम करो सॉल्व करा ही देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड वाला यहाँ तक आप लोग कर ही लोगे, वैल्यू रख दो। अच्छा, मैं अभी थोड़ा टाइम पहले क्या बोला कि ये पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए। तो u डॉट वी का वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ u क्रॉस v का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ u का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और इनटू मॉड ऑफ v का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ u क्रॉस v का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 100, ये हो गया 4, मतलब कितना हो जाएगा 400 में से 144, 400 में से 144 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 256, और 256 का स्क्वायर रूट लूंगा, और आप उसका स्क्वायर रूट को पॉजिटिव रखने का कोशिश करोगे, क्यों, क्योंकि मॉड लगाया हुआ है। तो 256 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव में कितना आ जाएगा 16, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़े, 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हो भी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको ये चीज प्रूफ करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो LHS क्या, LHS अपना 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, 2 इंटू 2 हो गया 4, चल बाहर, 4 को भगा दिया बाहर, क्या बचा a माइनस b क्रॉस a प्लस b, चाहिए रहेगा तो एक बड़ा ब्रैकेट बना दिया। अब एक एक को मल्टीप्लाई कर डालो, क्या आ जाएगा, 4 बार है, ये क्या हो जाएगा a बार क्रॉस a बार, मतलब क्या a बार क्रॉस अंदर जाएगा,
तो ए बार क्रॉस ए बार हो गया, अब ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार, देन माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए और माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखते हैं। हमको पता है कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। इसका मतलब ये बंदा हो गया जीरो। प्लस कौन है, ए बार क्रॉस बी बार बराबर। देन बाजू में कौन है, बाजू में देखो माइनस बी क्रॉस ए, बाजू में कौन है, माइनस बी क्रॉस ए। एक मिनट हाँ बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे ये 2 नहीं रहेगा हाँ, क्योंकि अगर 2 हो गया तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर जगह पे 4 नहीं मिलेगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका 2 था ना वो मैं हटा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में गलत है, तो थोड़ा सा यहाँ पे 2 हटाओ, फिर ये 4 नहीं रहेगा, ये 2 रहेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते समय अभी आइडिया लगा, ये 2 यहाँ पे भी 2। देखो वापस 2 बार बराबर 2 बार है, देन खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हुआ। हम क्या सीखे हैं कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मतलब अगर मैं बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखूंगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए क्रॉस बी, समझा ना ये क्यों। और बी क्रॉस बी कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे समझा ना, माइनस बी क्रॉस ए के जगह पे ए क्रॉस बी लिखा है, तो ये हो जाएगा 2 × ये देखो ए क्रॉस बी कितना, 2 बार, तो 2 बार ए क्रॉस बी, 2 × 2 कितना हो गया 4, तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, और वही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका RHS, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेन करूंगा और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने रखा है क्वेश्चन नंबर 7 का। पहले एक्सप्लेनेशन देख लो, ये ए बार हो गया, ये अपना बी बार हो गया, और ये अपना सी बार हो गया। LHS का पहले देखते हैं। LHS में आपको ये जब निकालना रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आई थिंक आप B + C निकालोगे, बराबर ना। फिर LHS B + C कैसे, B वाला प्लस C वाला आपको LHS मिल जाएगा, सॉरी LHS नहीं, आपको B + C मिल जाएगा। अब LHS क्या है, LHS है आपका A बार क्रॉस B + C। तो ये कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट में A वाल I J K, यहाँ पे क्या आएगा A वाले का, और यहाँ पे क्या आएगा B + C वाले का। इसको सॉल्व करके अपना LHS आ जाएगा। तो देख लो LHS तक देख लो, B + C निकाला कैसे, इसमें इसको ऐड कर दिया, 4i + I 5i, -3j - -4j, k + 2k 3k। देन LHS A बार क्रॉस B + C, I J K, A बार वाला है देखो 1 - 2 3 बराबर। देन 5 - 4 3 कहाँ से आया, B + C वाला, इसको सॉल्व कर देंगे, डिटर्मिनेंट को हम लोग LHS तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब RHS का कंसेप्ट देख लो। RHS के लिए क्या करेंगे, A क्रॉस B पहले निकालेंगे, कैसे, डिटर्मिनेंट से। देन A क्रॉस C निकालेंगे, कैसे, डिटर्मिनेंट से। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, RHS मिल जाएगा। देख लो जरा, A क्रॉस B I J K, ये देखो ये A वाला है बराबर। देन उसके बाद में ये कौन है, B वाला, बाद वाला 4 - 3 1। डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। वैसे ही A क्रॉस C I J K, ये कौन सा, A वाले का, ये कौन सा, C वाले का, तो ये हो गया A क्रॉस C। RHS क्या है, इन दोनों का एडिशन, ये प्लस ये, 7 - 1 6, 11 + 1 12, 5 + 1 6, ये और ये देखो सेम है, इसका मतलब LHS और RHS इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, समझा। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया रहेगा, सब कुछ समझा रहेगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप भी अच्छे से पढ़ो, उनको भी अच्छे से पढ़ने दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए।
थैंक यू स्टूडेंट्स।